हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन की टेस्ट सीरीज़ हमारी ये आज 15वीं टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, इसका मैंने कंप्यूटर का और यूपी जीके का पार्ट कंप्लीट करा दिया है और ये हमारा जो पार्ट रहने वाला है ये टेक्निकल का रहेगा। इसमें हम करेंगे टोटल 65 क्वेश्चन टेक्निकल के। ठीक, और आपको इसमें हर टॉपिक वो मिलेगा जो सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो दिक्कत इसमें ये हो गई है कि इसमें आंसर बीच में डाल दिया गया है। ये टेस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बट आप इसे याद कर लेना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र त्रिज्या के बिना भी वृत्त खींच सकता है? कौन सा यंत्र है जो त्रिज्या के बिना भी वृत्त खींच सकता है? बताइए, आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग मशीन। नेक्स्ट, फ्लेक्सी कर्व का उपयोग किस प्रकार की रेखाओं के लिए करते हैं? फ्लेक्सी कर्व का उपयोग किस प्रकार की रेखाओं के लिए करते हैं? आंसर हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट, ऑटोकैड में XREF का मुख्य उपयोग क्या है? इसका हो जाएगा एक्सटर्नल फाइल लिंक करना। नेक्स्ट, ऑटोकैड में UCS कमांड से क्या कंट्रोल होता है? ऑटोकैड में UCS कमांड से क्या कंट्रोल होता है? इसका आंसर हो जाएगा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट, GPS में डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन का उच्च मान किसका संकेत है? GPS में अगर डायल्यूशन ऑफ प्रिसिशन का मान उच्च है तो ये क्या संकेत दे रहा है? इसका मतलब है कम एक्यूरेसी, कम सटीकता। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस के लेवल पर ज़बरदस्त है। ठीक है, ऐसे ही टेस्ट आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का। ठीक है, तो आपको इसमें आपको टोटल 120 टेस्ट मिल जाएंगे। 120 टेस्ट जब आप कर लोगे ना तो आपके हर टाइप पे क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, और इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। यूपी जीके के 80 टेस्ट हैं, कंप्यूटर के 80 टेस्ट हैं और 120 टेस्ट टेक्निकल के हैं। ठीक, और जिसको भी ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए वर्ल्ड रनर जिसमें पूरा टेक्निकल कवर किया गया है वो भी आपको मिल जाएगी। थियोरेटिकल बुक भी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो सारा कंटेंट जिसको भी चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS सिग्नल मल्टीपाथ एरर किस कारण होता है? GPS सिग्नल मल्टीपाथ एरर किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा सिग्नल का रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, मॉडलिंग में बूलियन ऑपरेशंस का उपयोग किस लिए किया जाता है? 3D मॉडलिंग में बूलियन ऑपरेशंस का उपयोग किस लिए करते हैं? इसका सही आंसर क्या है? ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना और घटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D ड्राइंग में किस कमांड से ऑब्जेक्ट को मिरर किया जाता है? 2D ड्राइंग में किस कमांड से ऑब्जेक्ट को मिरर करते हैं? तो आंसर हो जाएगा मिरर कमांड से। फील्ड बुक में बैक साइड और फोर साइड का अंतर किसमें स्पष्ट होता है? फील्ड बुक में बैक साइड और फोर साइड का अंतर किसमें स्पष्ट होता है? इसका आंसर हो जाएगा लेवलिंग। नेक्स्ट, फील्ड बुक में एरर कम करने के लिए कौन सा तरीका सर्वश्रेष्ठ है? एरर कम करने के लिए तरीका होता हुआ है डबल एंट्री। चेन सर्वे में रेंजिंग रॉड का रंग पैटर्न क्यों होता है? रंग क्यों होता है उस पर, रेंजिंग रॉड पे? तो विजुअलिटी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, चेन सर्वे में रेसिप्रोकल रेंजिंग कब आवश्यक है? रेसिप्रोकल रेंजिंग आवश्यक है अवरोधित क्षेत्र के लिए। चेन सर्वे में टेप सर्वे में शेक करेक्शन क्यों आवश्यक है? शेक करेक्शन क्यों आवश्यक है? तो वजन के कारण झुकाव के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेप में कौन सा फैक्टर शामिल नहीं है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेप में कौन सा फैक्टर शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा रंग। नेक्स्ट, लोकल अट्रैक्शन की पहचान के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? लोकल अट्रैक्शन की पहचान कैसे की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैक बियरिंग और फॉरवर्ड बियरिंग की तुलना करके। प्रिसीजन कंपास सर्वे के लिए किस प्रकार का कंपास उपयुक्त है? प्रिसीजन कंपास सर्वे के लिए किस प्रकार का कंपास उपयुक्त है? तो जाएगा फ्लक्स गेट। ठीक है, वाउजर किसका हिस्सा होता है? तो ये आर्च का होता है। की स्टोन का मुख्य कार्य क्या है? लोड को ट्रांसफर करना। RCC लिंटल में स्टील
इन्फोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है टेंसल के लिए डालते हैं। लिंटल और आर्च में मुख्य अंतर क्या है? दोनों का लोड ट्रांसफ़र करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए इसमें अंतर है। नेक्स्ट, बॉक्स कल्वर्ट किस सामग्री से बनता है? बॉक्स कल्वर्ट किस सामग्री से बनता है? इसका आंसर हो जाएगा कंक्रीट से। कल्वर्ट का हाइड्रोलिक डिजाइन किस पर डिपेंड करता है बताइए? कल्वर्ट का हाइड्रोलिक डिजाइन डिपेंड करता है डिस्चार्ज पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर ब्रिज का मुख्य उदाहरण कौन सा है? कैंटिलीवर ब्रिज का मुख्य उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो हावड़ा ब्रिज। ब्रिज में एक्सपेंशन जॉइंट का कार्य क्या होता है? थर्मल मूवमेंट के लिए। वारन ट्रस में कौन सा पैटर्न होता है? वारन ट्रस में जो पैटर्न होता है वो ट्रायंगुलर त्रिभुज। ट्रस में रिडंडेंट मेंबर का अर्थ क्या होता है? तो ये वो होते हैं जो अनावश्यक होते हैं। डॉग लेग स्टेज में कौन सी विशेषता होती है? डॉग लेग स्टेज होता है 180 अंश पर ये टर्न कर जाता है, घूम जाता है। नोजिंग का कार्य क्या है बताइए? नोजिंग का कार्य होता है सुरक्षा के लिए। क्वेन किसके लिए प्रयोग होता है? क्वेन, तो क्वेन जो होता है वो कोने के लिए यूज़ करते हैं। हेडर बॉन्ड में कौन सी ईंटें प्रमुख होती हैं? तो हेडर। फैंटम लाइन का उपयोग किसके लिए करते हैं बताइए? फैंटम लाइन का प्रयोग करते हैं मूवमेंट दिखाने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपके पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन लाइन किसे दर्शाती है? कटिंग को। डायगोनल स्केल का उपयोग किस लिए करते हैं? सब डिवीजन के लिए। वर्नियर स्केल में कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण है? तो वह एक्यूरेसी। एक्जुलरी व्यू किसके लिए प्रयोग होता है? तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कोण कितने होते हैं? 30 डिग्री का होता है। एक समचतुर्भुज की विकर्ण किस कोण पर मिलते हैं? 90 डिग्री पर। एक वृत्त के केंद्र से बाहर किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? समान होती है भाई साहब। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में अर्थवर्क का प्रतीक क्या होता है? तो क्रॉस हैचिंग। डोर सिंबल में कौन सा अक्षर दर्शाया जाता है? डी से। गोल्डन रेशियो अनुपात क्या होता है? 1:6, मतलब 1:1.618 होता है गोल्डन रेशियो। ली कार्बोजियर ने किस वास्तुशिल्प सिद्धांत को लोकप्रिय किया? ली कार्बोजियर ने किस वास्तुशिल्प सिद्धांत को लोकप्रिय किया? आंसर हो जाएगा फंक्शनलिज्म। ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो वेंटिलेशन। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम वेंटिलेशन से संबंधित है। LEED सर्टिफिकेशन किसके लिए है? तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। अर्बन हीट आइलैंड किसका उदाहरण है? तो माइक्रो क्लाइमेट का। माइक्रो क्लाइमेट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? वृक्षारोपण। रेसिप्रोकल लेवलिंग किस स्थिति में किया जाता है? तो जलधारा या घाटी पार करने के लिए। बेंचमार्क किसे दर्शाता है? तो परमानेंट हाइट को। कैडेस्ट्रल मैप किसके लिए होता है? भूमि स्वामित्व। कंटूर इंटरवल कम होने का अर्थ होता है ढलान कम है। दो कंटूर लाइनों का मिलना किसका संकेत है? खड़ी ढलान। इंडेक्स कंटूर क्या है? ये हर पांचवी मोटी लाइन इंडेक्स कंटूर कहलाती है। एफ ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग कहाँ पे होता है? टेक्निकल ड्राइंग में। HB पेंसिल की हार्डनेस किसके बीच होती है? H और B के। आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर किसके लिए संवेदनशील है? छोटे कणों के लिए। वेट राइजर सिस्टम किसके लिए प्रयोग होता है? तो आग बुझाने के लिए। PPE किट में ईयर प्लग किसके लिए होता है? शोर से बचने के लिए। PPE किट में रेस्पिरेटर किस स्थिति में जरूरी है? धूल से बचने के लिए। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करना। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पी ट्रैप का मुख्य कार्य
गंध को रोकने के लिए होता है। और बाल वाल्व किसके लिए प्रयोग होता है? फ्लो कंट्रोल करने के लिए। ओवरहेड टैंक की ऊंचाई किसके आधार पर तय की जाती है? प्रेशर के आधार पर। सर्विस पाइप किसके लिए होते हैं? मुख्य सप्लाई से घर तक। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, स्टॉप कॉक का कार्य क्या है? तो पानी को बंद करना। दोस्तों मैंने आपको ये 15 मिनट टेस्ट सीरीज कम्प्लीट करा दिया है। अगर आपको थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, एक सेकंड। दोस्तों ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है, यूपी ट्रिपल डेवलपमेंट टेस्ट सीरीज़। इसमें आपको 120 टेस्ट मिलेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपको एक्स्ट्रा टेस्ट और मिल जाएंगे, ठीक। फुल लेंथ टेस्ट 15 मिल जाएंगे, 20, बाकी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है 120, ठीक। इसमें आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज़ है, ठीक। और ये टोटल 200 पेज की है और आप इसको बाई कर सकते हैं। और 120 टेस्ट लगा लीजिए, आपका सारा टेक्निकल पूरा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा रहा हूँ, बाकी मैं इसकी वीडियो पहले डाल चुका हूँ, चैनल पर पड़ी हुई देख सकते हो जाके आप। जिसको भी ये बुक चाहिए टेस्ट सीरीज़ वाली, या ब्रह्मास्त्र बुक चाहिए जिसमें मैंने कंप्लीट वन लाइनर टेक्निकल कराया है वो, या जिसको थ्योरी बुक चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। धन्यवाद।